नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारा बच्चों, हमारी क्लास चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने 4-5 पैटर्न पढ़ लिए हैं। आज हमारी छठी क्लास होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि अपोजिट पैटर्न के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज को उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, उसी के आधार पे आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने जाना कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है। पहली क्लास में हम लोगों ने जाना फॉरवर्ड कोडिंग कैसे की जाती है, फिर रिवर्स कोडिंग कैसे की जाती है, क्रॉस कोडिंग के बारे में जाना, पोजीशन कोडिंग के बारे में जाना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा अपोजिट कोडिंग के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने परसों की क्लास में इसको इन डिटेल बता दिया। डिटेल में हम लोगों ने हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अभी इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हम लोगों को क्लासेस कंप्लीट करनी है, क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, चलिए। इसमें हमने आपको क्या बताया कि अपोजिट दो अपोजिट का सम हमेशा क्या होता है बेटा, दो अपोजिट का सम हमेशा बेटा 27 होता है। ये हम लोगों ने कल की क्लास में जाना समझा। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ ये होता है ए से लेके एम तक, सेकंड हाफ एन से लेके जेड तक होता है। फर्स्ट हाफ का लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट हाफ का लेफ्ट टू राइट, सेकेंड हाफ का राइट टू लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जाना और समझा। चलिए ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। उसके बाद हम लोगों ने ए से जेड तक के नंबर याद किए। ए से जेड तक के नंबर कैसे याद किए, वो हम लोगों ने आपको रिलेट करके हमने आपको 2-3 बार ये चीज़ें क्लियर कर दी। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आशा करते हैं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रेडिशन पैटर्न को भी पढ़ा। ट्रेडिशन पैटर्न को कैसे पढ़ा, बाई बी का अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई होता है। तो इसको याद करने के तरीके हमने बताया आपको, बाई लिख लो। इसी तरीके से सिक्स, ड्यू, इवनिंग, ये सब आप लोगों ने आशा करते हैं कि रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं हुई होगी। और आप लोग ये बताइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बुक से करो। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को कल हो चुका था, कल हमने आपको ये चीजें बताई, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस क्वेश्चन पे, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। कहा गया है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग, क्या बेटा, किंग को TMRP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बेटा क्या सीखा था, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला रूल क्या है सर, सबसे पहला रूल ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग उसका नंबरिंग करेंगे। ठीक, एक एक नंबरिंग, आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हो चुके होंगे आशा करते हैं, याद है कि नहीं याद। चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है फिर भी याद कर लेना, क्योंकि अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 11, आई की 9, एन की 14, जी की 7। आई बात समझ में। उसी तरीके से टी की 20-20 मैच होता है या बिस्किट खाते हो, 20 हुआ। एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 13। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 18। और पी की वैल्यू 16। अब आई बात समझ में बेटा, हम लोगों ने क्या किया बेटा, नंबरिंग कर दिया। हमने आपको क्या बताया था, किसनी दो अपोजिट का ना, अपोजिट का सम कितना होगा बेटा, 27 होगा। ये बात आपने आपसे क्लियर कर ली थी। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर कर दिया था आपने। तो ये देखो बेटा, 20 और 7 का अपोजिट क्या है, 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर, हो तो रहा है। इसी तरीके से 14 और 13 का अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो बेटा, बोलो। 14 और 13 का अपोजिट 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसी तरीके से 18 और 9 का प्लस करोगे तो कितना हो रहा है बेटा? 27 हो रहा है ना। और 11 और 16 ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा? 27 ये भी हो जाएगा। आई बात क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा क्या गया है बेटा क्वेश्चन में? एयर RAIL क्या पूछा गया बेटा? RAIL, आर की वैल्यू कितनी है? 18, ए की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 9 और एल की 12। आई बात समझ में? चलो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा? सर लास्ट वाले को पहले वाले से का अपोजिट है, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट कौन हो जाएगा बताओ? इसका अपोजिट कौन हो जाएगा बताइए आप? इसका अपोजिट कौन होगा? सर इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यल 12 है, 12 का अपोजिट क्या होगा बेटा? ओ होगा, ओ की वैल्यू 15। सर आपको कैसे पता यल की वैल्यू 12 है तो हम 27? तो सर हम यहाँ पे 27 माइनस 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा कि नहीं? 15, 15 की वैल्यू क्या होती है? ओ होती है कि नहीं? हाँ सर हो जाती है। इसी तरीके से आई का अपोजिट क्या होगा बेटा? आई की वैल्यू कितनी है? 9, 27 माइनस 9 कितना हुआ बेटा? 18 हुआ कि नहीं? 18 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आर होती है। हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा? एक, 27 में से एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 26 हो जाएगा ना। 26 की वैल्यू क्या होती है? जेड होती है कि नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा बेटा? जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से आर का अपोजिट कैसे निकालेंगे? 27 माइनस आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 18, कितना बचा? 9, 9 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आई होती है सर। तो आई हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ओ आर जेड आई। आई बात समझ में? क्या हमारा आंसर आ रहा है? देखो बेटा, यहाँ पे आई से स्टार्ट ये ऑप्शन कट गया, आर से स्टार्ट ये ऑप्शन कट गया, एल से स्टार्ट है ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ओ आर जेड आई। आई बात समझ में? हम लोग चाहते तो शुरू से ही देख लेते, ऑप्शन पे नजर बनाए रखते तो ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्योंकि स्टार्ट तो हमारा ओ से हो रहा है, ना इसमें ओ से स्टार्ट हो रहा है, ना इसमें, ना इसमें, सिर्फ एक ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा था, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम लोगों को आगे समझना था, जानना था, इसलिए हम लोगों ने आगे इसको सॉल्व किया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कहा गया है बेटा इसमें? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड, हैंड को क्या कहा गया है बेटा? हैंड को ZSWM लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा? आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा बेटा? HAND। एच की वैल्यू कितनी बेटा? 8, ए की 1, एन की 14 और डी की बेटा 4। यहाँ तक बात क्लियर आ गई? हाँ समझ में आ गई। चलो इसको लिखा क्या गया है? ZSW और एम। जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 26, एस की वैल्यू कितनी है? 19, डब्ल्यू 23, एम 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बेटा समझ में आ रहा है? एक और छब देखो इसमें क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड कर रहे हैं तो 27 हो रहा है, ठीक है। चलो सर 1 और 26 को ऐड कर ले रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, ये वाला। हाँ सर ये वाला। इसी तरीके से एच और एस को ऐड करेंगे, मतलब 18 और 19, सॉरी 19 और 8 को ऐड करेंगे तो 27 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्रॉस में हम लोगों का ये अपोजिट में बन रहा है। ठीक, आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पूछा गया है SIL के। ठीक, एस की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 19, आई की 9, एल की 12, के की 11। ठीक, अब इसका हमें अपोजिट निकालना है, ठीक है। हमें कौन सा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है सर? हमें यहाँ पे क्रॉस पैटर्न देखने को मिला। कौन सा पैटर्न देखने को मिला है सर? हमें यहाँ पे क्रॉस पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले 27 लिखते हैं।
27 लिखने के बाद क्या घटाएंगे सर, है ना, क्या घटाएंगे सर, सबसे पहले हम 9 को घटाएंगे, 9 घटा दिया तो कितना हुआ बेटा 18, 18 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर होती है कि नहीं होती, हाँ सर आर होती है, तो 27 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 18, 18 की वैल्यू आर। इसी तरीके से 27 माइनस 19 कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 की वैल्यू क्या हो गई एच हो गई, आर के बाद क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू 11 है, 27 माइनस 11 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 27 में से 11 माइनस करोगे तो कितना होगा 16, 16 की वैल्यू क्या होती है पी होती है कि नहीं होती, यही बात समझ में, हाँ सर आ तो गई, बस पी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 27 माइनस, अब एल की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, 12 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा 15, 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 15 की वैल्यू क्या होती है बेटा वो होती है कि नहीं होती, हाँ सर होती तो है, तो हमारा बेटा आंसर क्या हो जाएगा आर एच पी ओ। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आर एच पी ओ ये हमारा आंसर हो गया। देखो आर एच ओ पी है ये कट गया, एच आर पी ओ एच आर ओ पी ये भी, ये देखो ठीक, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, आर एच ओ पी एच आर ओ पी आर एच पी यू, तो हर ऑप्शन को पहले ध्यान से देखना है, समझना है और आगे जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सर गलत मतलब टाइपिंग गलत हो गई है, फिर भी चलो देखते हैं। इसमें भी हम लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, विषम में ऑड छांटना, क्या छांटना बेटा ऑड छांटना, सर कैसे छांटेंगे, चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखा बेटा आई और आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 18 और आई की वैल्यू 9 हो गई, एम एन लिखा है ना, एम और एन, एम की वैल्यू 13 एन की वैल्यू 14, इसी तरीके से जी टी लिखा है, जी की वैल्यू 7 हो गई, टी की वैल्यू 20 हो गई, और यहाँ पे के सी लिखा है ना, के सी, के की वैल्यू 11 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या आपको ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, इनका इनका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ सर हो तो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हाँ सर ये तो अपोजिट हो गए, आगे बढ़ते हैं, सर इसका भी ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है दोनों का 27 हो रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 27 हो रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 11 और 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो रहा है, ये अपोजिट नहीं है ना एक दूसरे के, तो यही हमारा आंसर होगा। ध्यान देना बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट का ही आ जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट ही पूछा जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे, ठीक। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, जैसे आपका है आई और एम दे देते हैं, ठीक है, यम, और ये आपका हो जाएगा क्यू ले लेते हैं, ठीक है, जी हो गया, जी, जी ले लो और एल ले लो, ठीक है, और के ले लो, के और ओ ले लो, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे 9 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, ठीक, 13 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, 7 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, ठीक है, के 11 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, ठीक। यहाँ तक की सबसे पहले नंबरिंग कर लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इनमें इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा 4 का है ना, बेटा 4 का डिफरेंस है ना, इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा, सर इसमें भी 4 का है। बेटा इसमें और इसमें कितना, जी एल एल में कितना 5 का है ना, 12 7 माइनस करो तो 5 हो जाएगा ना, देखो ये इसमें ये हुआ ना 4 का, तो बाकी 3 में तो 4 4 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 5 का है, तो ये अपोजिट हुआ है। इसी तरीके से आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन देख के आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई,
कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो चलो देखते हैं, ठीक है। चलो क्या कहा गया, किसी सांकेतिक भाषा में डायमंड डायमंड को VQY MKLY MKLB कहा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को क्या लिखा जाएगा। आई बात समझ में बेटा। हाँ सर आ तो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या लिखा गया बेटा, डायमंड। क्या लिखा गया बेटा, डायमंड। यहाँ तक बात क्लियर हुई। सबसे पहला हमारा नियम क्या था बेटा, सबसे पहले हमारा नियम था सर हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सर जी हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। डी की वैल्यू 4 होती है, आई की 9, ए की 1, एम की 13, ओ की 15, एन की 14 और डी की 4। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ सर बात तो क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एल वी, वी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22, क्यू की वैल्यू 17, वाई की वैल्यू 25, एम की वैल्यू 13, के की वैल्यू 11, एल की वैल्यू 12, वी की वैल्यू 22। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ सर जी क्लियर हो गई। सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि दो अपोजिट का सम देख लो बेटा तो 27 होता है, लेकिन सर इसमें तो 27 है ही नहीं, किसी को भी ऐड करके 27 हमारा बन ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं बन रहा है नहीं बनने दो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो एक पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक, हमने क्या बताया था, दो अपोजिट का सम कितना होता है बेटा 27 होता है। अब अगर 27 में से, देखो ना बेटा ध्यान से देखना, 27 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर हो तो जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पे 23 कहीं पे है दिख नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अब ध्यान से देखना बेटा, एक नया पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 23 की वैल्यू क्या होती है, डब्लू, है ना, डब्लू होती है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब देखो इसमें से इसमें -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि ये हमें कहा गया है कि इसके अपोजिट जो भी होगा उससे -1 कर दोगे, हमारा ये डी कोड हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट निकाल देंगे तो 27 -9 कितना हो जाएगा बेटा 18। जब 18 की वैल्यू आर होती है, -1 कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 17। आई बात समझ में, 17 की वैल्यू क्यू हो जाएगी। आई बात समझ में। या तो ये कर लो आप, ठीक, या तो आप ये कर लो कि इसके अपोजिट में से एक माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा, अपोजिट -1 कर दो, ठीक, या ये आप कर लो, या तो ये देख लो इन दोनों का ऐड कितना हो रहा है बेटा 20, इनको इनको ऐड करोगे तो टोटल में 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर ऐड करोगे तो बेटा क्या हो रहा है +26, +26 नहीं, दोनों को ऐड करोगे तो 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ सर हो तो रहा है, तो बस वही कर लो आप, या तो आप प्लस में कर लो या तो आप अपोजिट -1 कर लो। ठीक, अपोजिट -1 करना चाहो तो अपोजिट -1 कर लो, और प्लस दोनों को ऐड करने के बाद 26 बन रहा हो तो 26 से करना चाहो तो 26 से कर दो। यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई, चलो फिर से समझते हैं। देखो बेटा एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। प्यार से समझिए, देखो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे पढ़ा के जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। हम आए लेक्चर लिए चले गए तो फिर मजा नहीं आती है ना, आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, जिससे आप लोगों को समझ में आने में हमें भी आसानी होगी और आप लोग आसानी से समझ भी लोगे, ठीक है। क्या कहा गया बेटा, ध्यान से समझिए, समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, यही यही इसी तरीके से वही मेरिट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे मांझी हो ना,
जब तक तोड़ोगे नहीं तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। एक भी सिंगल क्वेश्चन हमें गलत नहीं करके आना है रीजनिंग में, ठीक है। मंडे से आपकी जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जीएस में हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में आपको इतनी मजा आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इतने क्लास में याद करा के भेजूंगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। चलो, ये हमारा डायमंड लीफ सूटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, नंबरिंग करना। क्या करना बेटा, नंबरिंग करना। नंबरिंग कर ली, हाँ सर नंबरिंग तो हमने कर लिया, नंबरिंग हमारी हो गई। यहाँ तक हमारी आपकी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो सर इसका अपोजिट लिख लेते हैं। सर अपोजिट लिखने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे तो वी लिखा है। चलो कोई बात नहीं, हम वी लिख दिए, क्यू लिख लिए, वाई लिख लिए, एम लिख लिए, के लिख लिए, एल और ई। चलो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में कम आएगा, है ना। चलिए, अब बेटा क्या कहा जाता है, 27 में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा। 27 में से -4 कर दोगे तो बेटा 23 हो जाएगा। तो 23 की वैल्यू क्या होती है बेटा, डब्लू होती है। क्या होती है बेटा, डब्लू। डब्लू हम लिख लिए। इसी तरीके से ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, एकदम बहुत ध्यान से, एकदम अर्जुन की तरह नजर बना के बैठो। अगर थोड़ा भी मिस किए तो क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। 27 में से 9 माइनस करोगे तो बेटा 18, 18 की वैल्यू कितनी होती है हमारे प्यारे लाल, आर होती है, ठीक है। इसी तरीके से 27 में से -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 26, 26 की वैल्यू क्या होती है, जेड। आई बात समझ में, ध्यान से देखते जाना बेटा क्वेश्चन। 27 में से -13 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 14, 14 की वैल्यू एन हो जाएगी, एन हो जाएगी, हाँ सर एन हो गई। ध्यान से देखते जाना। 27 -15 कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 12, 12 की वैल्यू एल। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। 27 -14 कर दोगे कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा, 13 की वैल्यू एम हो जाएगी, एम हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बेटा बात क्लियर हुई, बात क्लियर है सर, क्लियर है। चलो 27 में से -4 कर दोगे 23 हो जाएगा, 23 की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, डब्लू हो जाएगी। ये तो हमारा एक पैटर्न बना। क्या पैटर्न बना बेटा, एक पैटर्न बना। इस पैटर्न में हमने ये समझा, ध्यान से करना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 23, 18, 26, 14, 12, 13 और 23। अब हम सर इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं ना। 22, 17, 25, 13, 11, 12 और 22। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्ट ये कोड आप करना चाहो तो इसमें 26, दो दो का मतलब दोनों मतलब पेयर का सम कितना हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से यहाँ अगर देखोगे, सीधा सीधा देखोगे तो 26 हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये 26 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ भी 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ भी 26 हो रहा है बेटा। ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से देखना, ये 17 नहीं बेटा, ये 11 है ना, 17 समझ बैठो। 17 अगर समझ लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, वही हाल हो जाएगी, दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ भी देखोगे बेटा 26 हो जाएगा, यहाँ भी देखो 14 और 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर कट समझना। ये देखो यहाँ पर भी देखोगे तो 26 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं बेटा, हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। या तो आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, ठीक। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो, सर यहाँ से हमें दिक्कत हो रही है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसमें से देखो, 23 में से अगर -1 कर दोगे अपोजिट साइड में, ऊपर साइड में -1 कर दोगे तो 22 हो जाएगा, ऊपर साइड में -1 कर दोगे तो 17 हो जाए। देखना, ध्यान से देखना,
है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखो, -1 कर दो, यहाँ पे भी -1 कर दो, यहाँ पे भी -1 कर दो। तो बात समझ में आई बेटा? सबसे पहले अगर हम अपोजिट से निकालना चाहें तो -1 करना होगा। कभी कभी -2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? -2 भी, -3, कुछ भी माइनस हो सकता है, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो। बाकी अगर आपको एग्जाम के पैटर्न से करना, पॉइंट्स ऑफ व्यू से करना, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये ट्रेडिशनल पैटर्न अपनाइएगा, क्योंकि इससे आपके समय की बचत होगी और आप लोग आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर हमें ये देखना हो, ये इससे सॉल्व करनी 26 से, तो बेटा देखो, एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। कितना 26 में से कितना घटाएंगे तो 20 हो जाएगा ना। 26 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 20 टी। ठीक है, 20 बिस्कुट होती है, दो खत्म। खत्म। ई की वैल्यू 5 होती है, ध्यान देना बेटा, ई की वैल्यू 5 होती है। 26 में से 5 अगर माइनस करो तो फिर कितना होगा? 21। 21 की वैल्यू यू, ये भी खत्म। ये आंसर। हमें 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा देना, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, नहीं तो कहोगे सर जी सॉल्व नहीं किए। एक सेकंड बेटा, इसको रफ कर दें क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड बट बेटा, दो, बस 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 हो गया, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एफ ई एम ए एल ई, फीमेल है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फीमेल में इसके सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। ई 5, 13, 1, 12 और 5। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप चाहो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 27 में से -6 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 27 - 6 बराबर 21। 21 की वैल्यू क्या होती है? यू होती है। अपोजिट कर रहे हैं बेटा। अब इसमें से -1 कर दो, ठीक, -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 21 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा? 20 होगा। 20 की वैल्यू टी। अब देखो टी से केवल दो ऑप्शन है, ठीक। इसी तरीके से ई की वैल्यू 5 है, 27 - 5 करोगे तो 22 हो जाएगा, है ना। 27 - 5 करोगे तो 22 हो जाएगा। 22 की वैल्यू भी होती है। v में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? v में से -1 करोगे तो 22 में से -1 करोगे तो 21। 21 की वैल्यू u हो जाएगी, ठीक। फिर भी हमारा आंसर एक ही बन रहा है, ठीक है। करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी तरीके से 27 में से 13 माइनस करोगे 14 हो जाएगा। 14 में से -1 करोगे तो 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू एम, 13 की वैल्यू क्या होती है बेटा? एम होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई। ए की वैल्यू 1 होती है। 27 में से 1 माइनस करोगे तो 26 होगा। 26 में से -1 करोगे तो 25 होगा। 25 की वैल्यू वाई हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? 27 में से यल की वैल्यू 12 है। 27 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 1 माइनस करोगे तो 14। 14 की वैल्यू यानी, ठीक। उसी तरीके से 27 में से 5 माइनस करोगे तो 22 हो जाएगा। 22 में से 1 माइनस करोगे तो 22 में से 1 माइनस करोगे तो 21। 21 की वैल्यू क्या होती है? यू। यू की वैल्यू हमने वो यस तो नंबर ही लिख दिए। चलो ठीक, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन हो गया, जेड हो गया, ओ हो गया और वी हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? मजा आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो हमारे ये अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये बेटा? ये कह रहा है कि पैटर्न को यदि किसी निश्चित पैटर्न में ऑरेंज को ZYXUTV तथा ग्रेप्स को TYXRVL कहा लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। चलो
ये हमारा कौन सा पैटर्न हो जाएगा बेटा? कॉमन पैटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन पैटर्न हो जाएगा। हमारा अपोजिट पैटर्न कंप्लीट हो गया। अपोजिट पैटर्न हम लोग कंप्लीट कर चुके पूरा, ठीक है। चलिए, ये हमारा छठा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न और बचेगा हमारा, इसको कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक पैटर्न हमारा और बचेगा, उसके बाद हम नंबर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्लास में नंबर सीरीज हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब 2 से 3 लेक्चर में ये हमारा नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इतना अच्छा, इतना सरल तरीके से आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे सरकारी कोर्स में नहीं मिलेगा। आप एक बार आइए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो बताइएगा, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हुए तो कहिएगा। आप किसी की भी बुक, किसी भी टीचर की मार्केट में कोई भी बुक, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट आप उठाइए। कोडिंग डिकोडिंग एक बार 3 क्लास के बाद अगर जब कंप्लीट हो जाएगा, आप कहीं भी किसी भी बुक को उठा लेना, कुछ भी कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करना, आपके क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। आपकी साइंस की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। साइंस हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, और साइंस में हम लोग खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पढ़ने का तरीका ही क्या होगा वो जानते हैं, ठीक बेटा। हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमारे पढ़ने का तरीका कुछ अलग तरीके से हम लोग साइंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, कैसे पढ़ेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, साइंस, बेटा साइंस की बात की जाए, ठीक। साइंस में सबसे पहले हम लोग बायो पढ़ेंगे। बायो में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी थ्योरी में भी, जैसे मान लो हम लोग सेल पढ़ना है, सपोज दैट सेल पढ़ना है, ठीक। सेल का हमने एक पार्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी क्या किसकी होगी? पीवाई क्यू को, ठीक। उसके बाद हम लोग, आप बोलोगे तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, आप बोलोगे तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेटा एक बात और डिस्कस करनी है, अब आप लोग जीए की बात है, जीए की बात है, आप ये बताइए कि बायो का और जीए का अल्टरनेट लेके चले, ठीक, या बायो पहले कंप्लीट कर ले, फिर एक इधर से चाहे हिस्ट्री उठा लेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप जैसा बोलो वैसा कर सकते हैं, ठीक। हमने सबसे पहले सोचा था कि बायो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ग्रुप डी में आपका 20 नंबर का ये फिक्स है, और 20 में 20 हमें लाने हैं। 20 में 20 बेटा लाना है। 20 में 20 लाने के लिए आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले बायो को कंप्लीट किया जाए। बायो बायो मतलब साइंस। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान देना, हमारा साइंस में 4 चीजें हमें पढ़नी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हो गया, एक इन्वायरमेंट का सेक्शन भी है ना, इन्वायरमेंट भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट में 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बायो में थोड़ा लंबा, बायो और फिजिक्स में थोड़ा सा लंबा क्लासें चलेंगी, केमिस्ट्री भी उतनी लंबी नहीं चलेगी, पर हाँ, आपको मजा जरूर आएगा। क्लास में हम आपको रटवा देंगे, क्लास में ही आपको याद करना है, ठीक। घर पे जाके सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन मार लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बेटा, अभी तक आपकी कल रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम आपसे सॉरी मांग बोलते हैं, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, कि अगर आप लगातार आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जीएस की साइंस की क्लास के लिए
सोच रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट भी बनाना पड़ता है ना, कंटेंट भी बनाना हमें पड़ता है। कंटेंट बनाने में थोड़ा बेटा टाइम लगता है, क्योंकि आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट लाना होता है, ठीक। और हमारा ये जो बायो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड, फुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बेटा मंडे से आपकी क्लास ये भी आ जाएगी। मैथ्स से सौरभ सर पढ़ा ही रहे हैं आपको। जिस कंटेंट में, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, कहीं भी अगर कोई दिक्कत समझ में आए, कोई समस्या समझ में आए, तो आप एक बार बेझिझक कमेंट करिएगा, तो इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग हम लोगों को भी कुछ मोटिवेशन दीजिए ना। चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए बेटा, खुश रहिए, अपने माँ बाप बड़ों का सम्मान करिएगा, हमेशा खुश रहिएगा और एकदम मन लगा के जोरदार तैयारी करिएगा, ठीक है। कल एएचसी ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, ठीक है। एएचसी जो आया नहीं था फॉर्म बेटा, सी का, डी का, ग्रुप डी का, और ड्राइवर पोस्ट भी शायद थे, हाँ ड्राइवर और स्टेनो, ठीक है। जिन बच्चों का हुआ उनको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, इस बार हम लोग रेलवे में छोड़ देंगे, ठीक है। चलो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। चलो ठीक है बेटा, बाय। अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय।